मिनिस्टर सविस्तार से उत्तर दिए, जिसमें हासन का जिक्र किया गया और दूसरे जगह का चेन्नई सब जगह का जिक्र किया गया। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन जिस जगह एयरपोर्ट बनाया गया है उस जगह फ्लाइट्स नहीं है। अब आपको मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं, शायद इतने लोगों में या जितने भी एमपीज हो और जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हो, शायद अपने मत क्षेत्र में कोशिश करके सरकारी लैंड नहीं, सब मिलके 1-1 लाख रुपए डालकर 1000 एकड़ जमीन सरकार उनको हैंडओवर करी, 1000। फिर उसके बाद उन्होंने रनवे नहीं बना सके, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से फंड लेकर रनवे बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने इवन बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने मदद की, बिल्डिंग भी बन गई। फिर लाइटिंग का इंतजाम नहीं था, लाइटिंग का इंतजाम भी करवा दिए। फिर मनरेगा में हमने कंपाउंड डाल के भी दिया, क्योंकि लोगों को काम भी होता है और वहां के एयरपोर्ट को एक सुरक्षा भी मिलती है। ये सब हमने करके दिए। देने के बावजूद एक आदमी को उन्होंने एक कोई स्टेयर एयरलाइन क्या कुछ तो एक है, 3 दिन को एक बार आता है, फिर बाद में गायब हो जाता है। और वो है कि क्या बोलते गुटखा ओनर। अगर ऐसे लोगों को देखकर हमारे पास पहले, खैर हम लोग जब रिक्वेस्ट किए, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, मैं नायडू साहब को भी लेटर लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लेटर लिखा। मैं 4 साल से कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या मेरे से दुश्मनी है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सब बताएं माननीय मंत्री। नहीं, सुनिए आप, इंटरेस्टिंग, लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट इन कर्नाटका आफ्टर बेंगलोर, आप देखिए, लॉन्गेस्ट। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री जी 2 बार कलबुर्गी उतरे, गुलबर्गा, इसीलिए कि वो बिगेस्ट लेंथीएस्ट रनवे है। वहां से वो सोलापुर गए, वहां से वो लातूर गए, वहां से वो बीदर गए। ऐसा फैसिलिटी देते हुए सब अपना कंट्रीब्यूशन, इतना रहते हुए भी मुझे शर्म आती है। जो लोग लैंड दिए, जो लोग मदद करे, धन्यवाद। मुझे नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आपने बताया, और दिस इज ए पब्लिक कंट्रीब्यूशन। जी। और वहाँ एरिया के लोगों का सब कंट्रीब्यूशन बोर्ड में बैठ के भी तय किए। लेकिन मैं उनको हमेशा लिख रहा हूँ, इनको ही नहीं, इनसे पहले लोगों को भी लिखा। बेंगलुरु से कलबुर्गी एक डेली पहले यही गुटखा वाले का था, वो वहां से यूपी से निकलता था, वो बंद हो गया। और इधर उधर हमने कहा कि अब मेन हो गया। अरे जी, विस्तार से आपने बता दिया। नहीं, सुनो जी। ये देखो साहब, मैं आपको कोई झूठ बोल रहा हूँ, विस्तार से बता दिया आपने। नहीं, उनको बताऊंगा। हाँ, हमने क्या किया इस सब्जेक्ट पे। आपने तो बनाने के लिए बोल रहे, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो खुश कर दिया आप जी कि वहां पर हासन में आ जाएगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रह के नहीं कर लिए, चीफ मिनिस्टर रह के कर लिए नहीं, अब उनके पीछे गिर रहे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ पुकार रहा हूँ। धन्यवाद माननीय, धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। अब आपने बता लिया विस्तार से। जी। आगे आपका रूल है, बताया जब कभी भी अपोजिशन लीडर उठ के बात करता है तो उसको देना चाहिए। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? आपने बता दिया। देखिए साहब, वहाँ क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है, किस लिए हमने डिमांड किया। वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ईएसआई के मेडिकल कॉलेज
और पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज, इतने कॉलेजेस है। धन्यवाद। गवर्नमेंट के 3 कॉलेज है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। नहीं, मैं देखिए, आप अगर बोलने नहीं देते तो मैं, अरे उसी छोटे जगह में हमने हाई कोर्ट बनाया और हाई कोर्ट के 4 जजेस बेंगलुरु से आते जाते, और इसके अलावा भी प्लीज प्लीज प्लीज। अरे रिप्लाई तो हो गया ना, बता लिया माननीय लोपी, बता नहीं ठीक। देखिए, अगर देखिए आपने बता लिया उपाध्यक्ष जी, अगर आप नहीं चाहते सुनना, आपने पूरा बता लिया। अब नई बहस सुनिए मुझे, प्लीज। अरे बता तो दिया, जी, लेकिन हो रहा क्या? प्लीज ठीक है।